पंजाब और केपी ख़वातीन में आम इंतख़ाबात की तारीख के हवाले से खुद नोटिस पर समाअत शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अहम खबर है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और गुज़श्ता रोज़ भी इस केस की समाअत की गई। इंतख़ाबात की तारीख देने के हवाले से आज खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और आज दूसरे रोज़ भी इस केस की समाअत होने जा रही है। 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। तफसीलात क्या है मियाँ शाहिद से जानते हैं। मियाँ शाहिद बताइए, समाअत का आगाज़ हो चुका है, कोई अहम फैसला मुतवक्के आज? देखें, अहम फैसला तो आज मुतवक्की नहीं है क्योंकि जो बाकायदा समाअत होगी वो तो 27 तारीख को होगी। आज नोटिस जारी किए गए थे और नोटिस जो जारी किए गए आज मुख्तलिफ समाअत चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। इस वक्त कमरा अदालत में साबिक वकील बैरिस्टर अली जफर जो है वो मौजूद हैं और कामरान मुर्तजा मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक जो हैं वो भी कमरा अदालत में हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान और गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफा रमदे जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी अदालत में मौजूद है और अटॉर्नी जनरल जो है वो भी अदालत में मौजूद हैं और जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है। इसमें नून लीग का वकील जो है वो रोस्तम का है। उन्होंने कहा कि हुक्म की कापी अभी तक दस्तयाब नहीं हुई और आज जो है वो इस हवाले से उनका मकसद जो है वो हुक्म की कापी लेना है और उन्होंने कहा कि आज मुख्तलिफ फरीकैन के वकला को अदालत में देखकर पूछी हुई। चीफ जस्टिस जो है वो अपने रिमार्क्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मुख्तलिफ फरीकैन के वकला को अदालत में देखकर खुशी हुई क्योंकि तमाम फरीकैन जिनको नोटिस जारी किए गए थे उनके वकला आज अदालत में मौजूद हैं। और समाअत से पहले मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान ने ये कहा था कि पीडीएम की जानिब से और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जेयूआई फे की जानिब से इतराज़ात उठाए जाएंगे। आज फारूक नाइक ने अभी जो उसमें अदालत में कहा है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, दरखास्त है कि नोटिस जारी किए जाएं। हमें 2 जजेस पर इतराज है। फारूक नाइक ने 2 जजेस पर इतराज कर दिया है। बेंच के 9 रुकनी बेंच जो है उसके 2 जज साहबान जो है उन पर इतराज उन्होंने उठाया है और फारूक नाइक ने आज रोस्तम पर जाकर अभी सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच के 2 जजेस पर इतराज उठा दिया है और समाअत जारी है। जी, समाअत अभी जारी है। मियाँ शायद ये भी कहिएगा कि आपने बताया नोटिस जारी किए गए हैं, नोटिस किन अफराद को जारी किए गए हैं और क्या कहा गया है, कोई डेडलाइन दी गई है नोटिस में? देखिए, नोटिस जो जारी होते हैं वो अदालत में तलबी के नोटिस होते हैं। इसमें तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें पीडीएम है और पीपल्स पार्टी है और तहरीक इंसाफ है। जितने भी सियासी जमातें हैं जो इस इंतखाबात से मुतल्लिक हैं तमाम को नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया गया है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया है और जो बार के नुमाइंदे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार है, उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जो है वो जारी किया गया है ताकि तमाम लोग जो हैं वो अदालत में आकर अपने अपने मौक़िफ़ और अपने दलाइल दे सकें ताकि अदालत जो है वो किसी नतीजे पर पहुंच सके। और इस वक्त जो है अदालत में मुस्लिम लीग नून के वकील जो है उन्होंने कहा है कि हुक्म की कापी अभी तक उनको दस्तयाब नहीं हुई और इस पर चीफ जस्टिस के पास आए हैं और फारूक नाइक ने जो है वो बेंच की तश्कील पर इतराज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 जजेस पर इतराज है, दोनों जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। जो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक हैं उन्होंने बेंच पर इतराज किया और इससे पहले समाअत से पहले भी वकला ने कहा था कि हम बेंच पर इतराज करेंगे और वो इतराज जो है वो उठा दिया गया है। जी, ठीक है। मियाँ शायद ये भी कहिएगा कि आपने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बेंच पर एतराज़ात उठाए गए, एतराज़ात किस बिना पर उठाए गए और इन एतराज़ात पर अदालत ने कोई रिमार्क्स दिए इस बारे? देखिए, अभी अदालत के रिमार्क्स तो नहीं आए। वकला जो हैं वो रोस्तम पर बारी बारी जा रहे हैं और अपने दलाइल तो आज नहीं चलेंगे क्योंकि जो नोटिस जारी किए गए उन पर वकला ने कहा कि उनको कापियां मौसूल नहीं हुई। जब कापी मौसूल होगी तो वो बाकायदा दलाइल का आगाज करेंगे। आज तो अभी उन्होंने रोस्तम पर जाकर बेंच की तश्कील पर जो है वो इतराज उठाए हैं और इससे पहले भी समाअत से पहले भी उन्होंने कहा था कि हम बेंच पर इतराज उठाएंगे क्योंकि 2 जज साहबान जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी जो हैं उन पर इतराज किया गया है। और पहला कल जो जस्टिस मंदोखेल की जानिब से एक इतराज उठाया गया था उसमें कहा गया था कि जस्टिस मुजाहिर नकवी जो हैं उनकी ऑडियो लीक्स जो हैं वो आई हैं और उससे उस बिना पर जो है वो उनको बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो असको नोटिस है वो नहीं बनता और असको नोटिस भी नहीं होना चाहिए था इस मामले पे क्योंकि ये सर्विस मैटर था
और सर्विस मैटर में जो है वो ये 184 के तहत जो है वो नोटिस नहीं होता। तो इस पर जो है वो इतराज उठा दिए गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले सबकी हाजिरी लगाएंगे, सोमवार को सबको सुनेंगे, क्या 4 सूबाई वकला की अदालत में मौजूदगी है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, बड़े अहम रिमार्क्स जो है चीफ जस्टिस ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज सबकी हाजिरी लगाएंगे जितने भी अदालत में मौजूद हैं वकला, क्योंकि वकला जो है वो अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और बार्स के वकला जो है वो बार्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इसलिए चीफ जस्टिस ने आज कहा है कि सोमवार को सबको सुनेंगे और आज जो है वो हाजिरी लगाएंगे, आज सबकी हाजिरी लगेगी और सोमवार को सुना जाएगा। क्या 4 सूबाई वकला जो सूबाई वकला हैं वो भी अदालत में मौजूद हैं, क्योंकि चारों सूबों के वकला को जो है वो एडवोकेट जनरल उनको भी नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन आज मंसूर अवान ने और जो फारूक इचनाइक हैं उन्होंने कहा कि उनको नोटिस की कापी नहीं मिली, जो कल का जो हुक्मनामा था उसकी कापी नहीं मिली, उनकी कापी जो है वो उनको फराहम की जाए। और साथ ही उन्होंने इतराज भी उठाया जज साहबान पे, 2 जज साहबान पे, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले सबकी आज हाजिरी लगाई जाएगी और सोमवार को सबको सुना जाएगा। और उन्होंने चारों सूबाई वकला की मौजूदगी का भी बात की है। और इसमें फारूक इचनाइक ने कहा है कि जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के बेंच में शामिल होने पर इतराज है। दोनों जो जज साहबान हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, उन पर जो है उन्होंने इतराज उठा दिया है। जी ठीक है मियां शाहिद, आप साथ ही रहिए, मज़ीद डिटेल्स भी आपसे जानेंगे। अभी नाज़रीन को बताएं कि समाअत का आगाज़ हो चुका है और आज तमाम सूबाई वज़रा के जो वकील हैं उनकी हाज़िरी यकीनी बनाने का कहा गया था और आज तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके वकला की जानिब से जो उनके मौक़िफ़ हैं, उनके दलाइल हैं, वो अदलिया की जानिब से सुने जाएंगे। और अब तक जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो ये सामने आए कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आज मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के वकला को अदालत में देख कर खुशी हुई है और हमें कोई नोटिस नहीं मिला, दरख्वास्त है कि नोटिस जारी किए जाए। ये कहा गया फारूक एच नाइक की जानिब से। और चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले सबकी हाज़िरी लगाएं और सोमवार को सबको सुना जाएगा, यानी आज हाज़िरी यकीनी बनाने का कहा गया था अदालत की जानिब से और सोमवार को सबको सुना जाएगा। और आपको इसके साथ ही बताएं कि क्या 4 सूबाई वकला की अदालत में मौजूदगी है, हुक्म की कॉपी अभी तक दस्तयाब नहीं हुई। ये रिमार्क सामने आए वकील नून लीग की जानिब से, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज इकट्ठे होने का मकसद ये है कि सबको इल्म हो जाए कि आज मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के वकला को अदालत में पहुँचना है और तमाम वकला को अदालत में देखकर आज खुशी हुई है। फारूक एच नाइक ने कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है और ये दरख्वास्त है कि नोटिस जारी कर दिया जाए। हमें 2 जजेस पर एतराज़ भी है। फारूक एच नाइक की जानिब से ये एतराज़ात उठाए गए हैं और उन्होंने कहा कि हमें 2 जजेस पर एतराज़ है। 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिस पर फारूक एच नाइक की जानिब से 2 जजेस पर एतराज़ भी उठाया गया है। वकील नून लीग मंसूर अवान ने कहा कि हुक्म की कॉपी दस्तयाब नहीं हुई है और साथ ही दरख्वास्त भी की है कि कॉपी फराहम कर दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज इकट्ठे होने का मकसद ये था कि सबको इल्म हो जाए और मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के वकला अदालत में देखकर खुशी हुई है। फारूक एच नाइक की जानिब से बताया गया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि अदलिया की जानिब से कहा गया था कि तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी किए जाएँ। लेकिन फारूक एच नाइक की जानिब से ये बताया गया है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और साथ उन्होंने दरख्वास्त भी की है समाअत के दौरान कि उन्हें नोटिस की कॉपी फराहम कर दी जाए। फारूक एच नाइक ने कुछ एतराज़ात उठाए और उन्होंने 2 जजेस के इस बेंच में शामिल होने पर एतराज़ात आयद कर दी हैं। इन एतराज़ पर अब तक अदलिया की जानिब से कोई रिमार्क सामने नहीं आए हैं, लेकिन इससे कबल भी ये कहा जा रहा था कि एतराज़ात उठ सकते हैं इस बेंच के ऊपर और फारूक एच नाइक की जानिब से ये एतराज़ सामने आया है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने 2 जजेस के शामिल होने पर एतराज़ उठाया है और ऑडियो लीक्स के केस को जवाज़ बनाया गया है और इसी को जवाज़ बनाकर उनके इस बेंच में शमूलियत को एतराज़ बनाया गया है। मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में। मियां शाहिद बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ भी इस केस की समाअत हुई और नाज़रीन को ये बताइए कि गुज़श्ता रोज़ समाअत का मजमूई अहवाल क्या रहा और आने वाले कितने दिन में ये कुछ ज़ाहिर हो सकता है या कोई एक डेडलाइन, कोई स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है इंतखाबात के हवाले से? देखिए, कल इस अज़ख़ुद नोटिस की समाअत हुई थी और कल 2 बजे अज़ख़ुद नोटिस की जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 रुकनी बेंच जो है वो इस बात का तयन करने के लिए बैठा है
के इंतखाबात की तारीख किसने देनी है और ये जिम्मेदारी किसने निभानी है और सूबे और वफाक का क्या किरदार है, ये 3 सवालात जो हैं उस पर आज को नोटिस लिया गया था। 130 आर्टिकल के तहत जो है ये नोटिस लिया गया था और इस पर जो बुनियादी हकूक हैं सियासी जमातों के और अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं उन पर जो है वो तशरीह के लिए जो है वो नोटिस लिया गया था। और कल जो समाअत हुई थी वो उस समाअत में चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि 90 दिन में इलेक्शन होना जरूरी है आइन के मुताबिक, और उस पर ये बहुत जरूरी है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, क्योंकि आइन में लिखा है कि इलेक्शन हर सूरत 90 दिन में होंगे और इसी को जो है वो समाअत का हिस्सा बनाया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि 27 तारीख को बाकायदा समाअत होगी और कल हम दोबारा मिलेंगे। आज दोबारा समाअत शुरू हुई तो आज 2 वकला जो हैं वो रोस्तम पर आए, जिसमें मंसूर अवान जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं और फारूक नाइक जो कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं वो रोस्तम पर आए और उन्होंने फारूक अवान ने जो 9 रुकनी बेंच है उसकी तश्कील पर इतराज उठा दिया और उन्होंने कहा कि 2 जज साहबान जो इस बेंच पे हैं, जिसमें एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी, उन पर जो है वो हमें इतराज है, उनको बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे सबको इकट्ठे देखकर खुशी हो रही है और हम जो है बाकायदा समाअत सोमवार को शुरू करेंगे, आज सबकी हाजिरी लगाई जाए। और ये समाअत जो है वो जारी थी और इस पर अभी चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार और किसी वकील के जरिए अपनी नुमाइंदगी अदालत में करेंगे और उन्होंने सदर की जानिब से उनके सेक्रेटरी अदालत में पेश हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने सब सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किए, सब ही मौजूद हैं अदालत में। गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफा रमदे पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौका पर अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिनको नोटिस जारी किए गए थे वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके वकला मौजूद हैं। फारूक नाइक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मुश्तरका बयान जो है वो अदालत में पढ़कर सुनाया और फारूक नाइक ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो मुश्तरका बयान रोस्तम पर जो है पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी अपने आप को बेंच से अलग कर लें और दोनों जजेस जो है नून लीग और JUI की किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। ये पीपल्स पार्टी के वकील ने तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो PTM की जमातें हैं और उसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने तमाम जजेसों का बयान जो मुश्तरका बयान है वो रोस्तम पर पढ़कर सुनाया है और उन्होंने कहा है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी अपने आप को बेंच से अलग करें और दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। ये बहुत अहम जो है इतराज उठाया गया है 9 रुकनी बेंच पर। लेकिन चीफ जस्टिस जो का कहना है कि मुझे खुशी हुई है कि तमाम फरीकैन यहाँ पर मौजूद हैं। आज मंसूर अवान जो कि मुस्लिम लीग नून के वकील थे, उन्होंने कहा कि उनको नोटिस की कॉपी नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम फरीकैन के वकील यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने ये पूछा कि बार जो है उनके वो कौन से वकला उनकी नुमाइंदगी करेंगे और अदालत में गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफा रमदे जो हैं वो भी पेश हुए हैं। तमाम वकला जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस मौका पर जो है वो फारूक तमाम सियासी जमातों जो कि PDM का हिस्सा है और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुश्तरका बयान जो है वो रोस्तम पर पढ़ के सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी अपने आप को बेंच से अलग कर लें। ये समाअत अभी जारी है जी।